हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक रहेंगे डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि डोमेन और रेंज क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स यानी कि आप क्या क्या वैल्यूज के अंदर पुट कर सकते हो कि आपका फंक्शन डिफाइंड रहे, वो होती है डोमेन। आप क्या क्या x को पुट कर सकते हो वो डोमेन है, और जो y का जो आंसर बन के आएगा उनको पुट करने के बाद वो होती है रेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन एक्स यानी कि x को आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर सकते हो, पूरा का पूरा रियल नंबर में से किसी भी पॉइंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डोमेन इसकी क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। रेंज क्या रहेगी, आप कुछ भी पुट करते जाओ, जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है हमेशा, ना तो कभी -1 से कम जाएगी और ना ही 1 से कभी ऊपर आएगी। इसलिए तो रेंज क्या रहेगी इसकी -1 से 1। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू कोस एक्स। ऐसे ही x को आप यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो उसकी डोमेन क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, और रेंज क्या रहेगी -1 से 1, सेम वही है। और ये क्लोज इंटरवल है, यानी कि आपको -1 भी लेना है और 1 भी इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब यही होता है। और ओपन इंटरवल में आप वो साइड वाले पॉइंट्स हैं जो वो नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, y इक्वल टू टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स मतलब साइन बाई कोस एक्स होता है। अब अपॉन में कोस एक्स आ गया, यानी कि जहाँ पे कोस एक्स 0 बनता होगा वहाँ पे वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती होगी। अब कोस एक्स 0 कहाँ बनता है, हमें पता है 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, यानी कि π/2 के मल्टीपल्स पे। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r तो है ही, लेकिन उसमें से कौन से पॉइंट हटा देंगे हम यहाँ से, माइनस के π/2 प्लस n पाई, यानी कि n को 1 2 3 4 करते जाओ, π/2 3π/2 5π/2 7π/2 इस तरीके से नंबर आते जाएंगे। तो यहाँ पे 90 के एंगल के मल्टीपल बनेंगे कुछ, जहाँ पे कोस जो थीटा है वो क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। तो वो पॉइंट हटा दो, बाकी सभी पॉइंट पे क्या रहेगा, वो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। और इसकी रेंज क्या रहेगी, इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाती हैं। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती जहाँ पे वो नॉट डिफाइंड बन जाए। नेक्स्ट कोटेक्स क्या है, y इक्वल टू कोटेक्स यानी कि कोस बाय साइन। अब साइन कहाँ 0 बनता है, n पाई पे 0 बनता है, 0 पे 180 पे 360 पे, इन सभी एंगल्स पे। तो यानी कि n पाई, n की पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वहाँ पे वो क्या बनता है 0। तो हम r में से, रियल नंबर में से वो सारे पॉइंट क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो वहाँ पे वो क्या है, डिफाइंड हो जाएगी। तो उसकी डोमेन क्या रहेगी, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसकी रेंज क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वही पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट। अब नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, y इक्वल टू सेकेंड एक्स। सेकेंड एक्स मतलब 1 बाई कोस एक्स। फिर से जहाँ कोस डिफाइंड नहीं होता उस पॉइंट को r में से हटा देंगे, कहाँ नहीं होगा, π/2 प्लस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे रेंज क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से -1, और इसका यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर वो डिफाइंड रहेगी। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा इंटरवल कौन सा जहाँ डिफाइंड नहीं है, -1 से 1 ओपन इंटरवल पे, यानी कि -1 से 1 के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ वो डिफाइंड नहीं होती है। तो इसकी रेंज आप ऊपर तरीके से लिख सकते हो भी, कैसे, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और दूसरा लिख सकते हो r माइनस -1 से 1 ओपन इंटरवल पे। ठीक है, y इक्वल टू कोसेकेंट एक्स यानी कि 1 बाई साइन एक्स। अब ये 0 कहाँ नहीं होता, n पाई पे, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और फिर से इसकी जो रेंज है वो क्या रहेगी, सेम कैसे, सिकेंट वाली, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखो साइन कोस का सेम सेम, टेंजेंट कोड का सेम, जो हमारी रेंज है सेम है। डोमेन में आपको बस इतना चेक करना है कि जो अपॉन में आया है वो डिफाइंड होना चाहिए, वो पॉइंट सारे लेने हैं, बाकी सबको हटा देना है। सेकेंड और कोसेकेंट का फिर से क्या है, रेंज सेम है, और डोमेन फिर से उसी हिसाब से देखना है कि 1 अपॉन में क्या है, उसके हिसाब से उसको वहाँ से हटा देंगे। थैंक यू।